नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका। राजस्थान में इस वक्त राजस्थान सरकार जो फ्री में दवाइयां बांट रही है वो अब जानलेवा साबित हो रही है। आप देखिए कि राजस्थान में एक कफ सिरप जो छोटे बच्चों को दी गई, उससे 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बच्चे इस कफ सिरप को पीने के बाद में बेहोश हो गए, जो अभी अस्पतालों में एडमिट है। इस पूरे वाकये के बाद, इस मामले के बाद राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से लेकर प्रशासन तक, सरकारों तक हड़कंप मच गया है। देखा ये जा रहा है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। उधर सोशल मीडिया पर एक अलग लड़ाई चल रही है, कोई किसी पर ठीकरा फोड़ रहा है तो कोई किसी पर। ये जो कंपनी है जिसके मार्फिक ये दवाइयां बनाई जा रही थी, उस पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कैसोन कंपनी, जिसकी ये दवाइयां है, जिसको पीने के बाद में बच्चों की मौत हुई है और इसके साथ ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल में इस कैसोन कंपनी के 40 बार सैंपल्स फेल हो चुके हैं और इसके अलावा ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी थी। मगर इसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों में इस कंपनी की दवाएं भेजी जा रही थी और ये जो दवाइयां हैं वो मरीजों को दी जा रही थी। देखिए, जानकारी के मुताबिक साल 2020 में भीलवाड़ा में कैसोन कंपनी के कफ सिरप के कई सैंपल्स फेल हुए थे। इसके बाद सीकर में 4, भरतपुर में 2, अजमेर में 7, उदयपुर में 17, जयपुर और बांसवाड़ा में 2-2 और जोधपुर में 1 सैंपल फेल हुआ था। इसके बाद कैसोन कंपनी पर कार्रवाई भी की गई, उसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया। मगर राज्य सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग और फ्री मेडिसिन स्कीम के लिए दवाई खरीदने वाले राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से साठगांठ कर कंपनी फिर से टेंडर में शामिल हो जाती है। अब रिपोर्टों के मुताबिक राजस्थान में दवाइयों की जांच के लिए सरकारी लैब है, मगर RMSCL फिर भी प्राइवेट लैब से दवाओं की जांच करवाता है। इसके लिए कई प्राइवेट लैब्स को इम्पैनलमेंट यानी कि सूचीबद्ध किया गया है। कैसोन कंपनी पर आरोप है कि अगर एक लैब में उसकी दवाओं के सैंपल फेल होते हैं तो वो दूसरी प्राइवेट लैब में जाकर उन दवाओं को सही घोषित करवा लेती है। आप देखिए कि ये मामला उठने के बाद कैसोन कंपनी अपनी कंपनी पर ताला जड़ करके भाग भी खड़ी हुई है। उधर कहा ये भी जा रहा है, ये जब से ये मामला उठा है उसके बाद से यहाँ पर कैसोन कंपनी का कहना है कि हमारी गलती नहीं है, हमने तो ये दवाई बेची ही नहीं, डॉक्टर ने ये दवा लिख कर दी है तो डॉक्टर की गलती है। उधर डॉक्टर्स का इस मामले में कहना है कि हमने तो ये दवा लिख कर ही नहीं दी, घर पर जो माता पिता थे उन्होंने अपनी मर्जी से ये दवा बच्चों को पिला दी और इसीलिए इस तरीके का मामला सामने आया। मगर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सब ने जो ठीकरा है इस पूरे मामले में वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान में 2011 से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना चलाई जा रही है। अशोक गहलोत सरकार के समय इस योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक ये योजना चल रही है और इसके साथ ही बार बार ये दावे किए जाते हैं कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत उच्च क्वालिटी की और अच्छी दवाएं मरीजों को बांटी जा रही है। गरीब परिवार वहां से दवाइयां लेते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। मगर ये मामला उठने के बाद अब ये सभी संदिग्धता के घेरे में आ गए हैं। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन मासूमों की मौत के जिम्मेदार कौन है? ये जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल आप देखिए कि हम फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे थे। ड्रग कमिश्नर डॉक्टर टी शुभमंगला से बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि व्यस्तता के चलते उन्होंने समय नहीं दिया। मगर इतना ज़रूर कहा कि फिलहाल स्थितियाँ वही है, ये मामला हमारे संज्ञान में है, हम लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। उधर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर, ड्रग कंट्रोलर द्वितीय राजाराम शर्मा पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। उन पर आरोप है कि वो नकली दवाएं बेचने वाली कंपनियों को बचा रहे हैं। इसके साथ ही नकली और सही दवाएं साबित करने के लिए जो परिभाषा है उसे बदलने के भी उन पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिन भी दवाओं में जो 3-4 सोल्ट होते
होते हैं उनमें से यदि एक भी सोल्ट गलत है तो उस दवा को नकली घोषित कर दिया जाता है। मगर ड्रग कंट्रोलर द्वितीय राजाराम शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने तो इस परिभाषा को ही बदल दिया है। मगर सवाल अभी भी यही है कि जिम्मेदार बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी इस मामले पर पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार नहीं है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर की तरफ से भी बयान आया, मगर वो जो जवाब था वो राजस्थान की जनता को उस कदर संतुष्ट नहीं कर पाया है। फिलहाल देखना यही है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।